बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल कोरोना ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं आपका मेज़बान मनाज़िर हुसैन और आज इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं मिशेल बुखारी। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम कुछ केसेस के हवाले से बात करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 43,966 हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,841 नए केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और अब जो केस फर्टिलिटी रेट है, अगर हम उसकी बात करें तो ये गुज़श्ता कुछ हफ्तों के मुकाबले में अब ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उस पर जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स जो हैं, बड़े मॉल्स बिलखुसूस जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ अब दीगर जो एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ थी वो दोबारा से रीस्टोर होना शुरू हो गई हैं, दोबारा से मामूरात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे भी 20 मई से शुरू होने वाले ऑपरेशन की बुकिंग कर रहा है और इसके हवाले से हिफाजती इकदाम भी जो अपनाए गए हैं। पंजाब में जी बिल्कुल, पंजाब में जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। और इसके अलावा बाजारों में जो है लोगों की आमदोरफ्त और लोगों का जो रश है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है वो SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं कि दिस इज वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जी, असमत हाशवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सोशल सिक्योरिटी के साथ मौजूद हैं और इनसे हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असमत हाशवानी साहब। वालेकुम सलाम मनाज़िर हुसैन। असमत हाशवानी, कहिएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं, SOPs पर जो है अमल दरामद सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा गोल है जिसे हमने मिन हैसुल कौम अचीव करना है। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि हमने अपने आप को दाव पर लगा कर रखा हुआ है। अपने छोटे छोटे मफादात और छोटे छोटे मामलात को हल करने के पेश नज़र किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से जो इंतजामिया और बिलखसूस जो सोशल एक्टिविस्ट हैं क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, सजेशंस क्या हैं? बहुत शुक्रिया मनाज़िर हुसैन। मिशेल बुखारी को भी मैं सलाम कहूँगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त बाज़ारों में या फिर जितनी भी शाहराएँ हैं या बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे आवाम का रश है। और इसी के साथ साथ हमने देखना है कि ICT के अंदर इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बाबर साहिबुद्दीन साहब जो हैं ये कमिश्नर हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने इस्लामाबाद में गिरदो नवाह में, क्योंकि 64 गांव लगते हैं इस्लामाबाद को, क्या इंतजामात किए हैं और कोरोना से महफूज रहने के लिए। हम सर अगर आपसे बात करें कि कोरोना से महफूज रहने के लिए आपने जो मौजूदा सूरत हाल है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उसके तनाज़र में क्या फैसले किए हैं ICT में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसा है कि जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसके अंदर हमारे पास जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड वर्कफोर्स है उसमें मल्टीपल अवेयरनेस कैंपेन्स भी की गई हैं। इसी तरीके से जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके भी सर्टन डिस्ट्रीब्यूशंस भी की गई हैं। लेकिन जो लार्जर एम्बेट है ओवरऑल इस्लामाबाद में कोरोना फाइट का ये ICT एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। इसी तरीके से हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का स्टाफ है वो हमारे कोई 18 के करीब क्वारंटीन सेंटर्स हैं उन पर भी डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ जो हमारे लंगर खाने हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार लोगों को डेली बेसिस पे खाना मिलता है वहाँ पे भी ये डिप्लॉयड है। तो ये एक लार्जर एफर्ट है जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अम्ब्रेला के अंदर उस ऑफिस के नीचे तमाम ऑफिस मिल के इसको कर रहे हैं। और इसमें जो TTQ स्ट्रेटजी है वहाँ से लेके हमारा जो नर्व सेंटर है जहाँ पे तमाम डेटा का एनालिसिस होता है, इसके साथ जो SOPs बनानी है कि जो हमारा DC ऑफिस है वो इस तरह की SOPs इशू करता है कि जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो मॉल्स हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मेंटेन होगी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं WHO के मुताबिक वो किस तरीके से मेंटेन होंगे। एक और कमिश्नर साहब ये बताएं कि जो आवाम है, आवाम की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए या जिनको हिदायत पे अमल करना चाहिए, उस पर क्या स्ट्रेटेजी है? जी इसमें ऐसे है कि एक जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन पूरी इस वक्त एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, साथ साथ पुलिस की तरफ से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड पे मौजूद हैं, तमाम फील्ड ऑफिसर्स हैं जो इसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो SOPs हैं मार्केट से रिलेटेड, तरावियों से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड उनको फॉलो किया जा सके। अब जो टाइगर फोर्स है उसने भी हमें साथ ज्वाइन कर लिया है और टाइगर फोर्स के तहत भी इन SOPs को मार्केट्स के अंदर और तरावियों के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। और वी होप कि इंशाल्लाह जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे और आने वाले दिनों में इन SOPs को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो ताजर यूनियंस हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, उनके
का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है और सब लोगों ने इसको मिल के इन तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट किया। एक और सवाल है कि ये को लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी, क्योंकि ये 2-4 दिन की बात नहीं है। इस पे आपने अपने अमले को ट्रेंड किया है, आपने उनको तरबियत दी है कि आने वाले वक्त में हालात का मुकाबला कर सकें। जी, इसमें ऐसे है कि जो लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी है वो तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो NCOC के अंदर होती है, जिसके अंदर तमाम हमारे जो इदारे हैं वो शामिल हैं, सिविलियन, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है और ये डिसीजन मेकिंग है कि कब तक प्रोलॉन्ग होगा, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ये वहाँ पे जो होती है। हम जो है उसमें इम्प्लीमेंटिंग आर्म होते हैं और इसी तरीके से हमारा जो स्टाफ है उसकी भी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है, उनको उन तमाम SOPs के साथ, उन तमाम डिसीजंस के साथ जो कि हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके साथ आगाही भी दी जाती है और फिर उन डिसीजंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, PPEs का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रेगुलरली काम हो रहा है और इंशाल्लाह वी होप कि इस क्राइसिस को जिस तरीके से अभी तक हमने टैकल किया है, आने वाले दिनों में भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा, रिकवरी रेट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, वजीर आजम साहब ने जो एक रिस्पांस दिया कि गरीब आदमियों को लॉकडाउन में ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता, उनके लिए मुख्तलिफ पैकेजेस दिए हैं, क्या आप आने वाले वक्त में मजीद भी इस तरह का काम कर रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले, मजदूर को रोजगार मिले? जी, इसमें ऐसे है कि जी एक एहसास प्रोग्राम जो इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट हो, पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस्लामाबाद में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उसमें अभी तक 30,000 से ऊपर बेनिफिशरीज हैं और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने एंड के ऊपर हमने हज़ारों फैमिलीज़ के अंदर राशन भी तकसीम किया है। इसके अलावा जो लंगर खाना, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है, लंगर खाने हैं, फिर हमने मोबाइल लंगर खाने का इंट्रोड्यूस भी किए। 5 हमारे पास मोबाइल लंगर खाने हैं इस्लामाबाद में जो गरीब लोगों को राशन जो है वो खाना जो है वो तकसीम करते हैं। इसी तरीके से मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का भी स्टार्ट किए गए हैं, जो हमारे लॉकडाउन एरियाज़ में या फिर जहाँ पे एक्सेस कम है वहाँ पे मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स जाके प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम जो बेसिक हमारी कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें हैं वो वहाँ से मिल रही हैं। इसी तरह के बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फेयर प्राइस स्टॉप्स इस्टेब्लिश की गई हैं, इस्लामाबाद में 24 से ज़्यादा मौजूद है जहाँ पे DC रेट के ऊपर आप सामान खरीद सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेप इसमें हमारी टेक्नोलॉजी का है, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन में हमारी जो ऐप है दुरुस्त दाम, उस पर आप जाके गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स के ऊपर सब्जियों के और फ्रूट की डिलीवरी अपने घर के ऊपर करा सकते हैं। फ्री डिलीवरी है और DC रेट के ऊपर आपको वो तमाम अशिया मिलेंगी। इसी तरीके से जो बहुत सी और सर्विसेज हैं, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड फ़र्द है या एक्साइज की हैं या डोमिसाइल की हैं, ये भी अब गवर्नमेंट जो है वो आपको डोर स्टेप पे दे रही है कि आपको दफ्तर ना आना पड़े और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इन तमाम चीज़ों, इन तमाम सर्विसेज का से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ठीक है। मनाजर, जिस तरह आपने बात सुनी, कमिश्नर साहब ने डिटेल के साथ वो सारी चीज़ें बता दी जो इस वक्त आवाम की ज़रूरत है, ICT की ज़रूरत है और यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़रूरत है। इसी के साथ नाजरीन आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूँ। ओवर टू स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच असमत हाशवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिलखसूस बाबर साहिबदीन जो सोशल सिक्योरिटी कमिश्नर हैं वो आपके साथ मौजूद थे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो किए जाने वाले इक़दाम हैं, बिलखसूस जो सोशल सिक्योरिटी में मामलात को लेकर चलना मैनुअली और उसके बाद फिर अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा एक डेटाबेस जो है वो उसको डिफाइन करना और फिर उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करना और इक़दाम और टारगेट्स जो है वो सेट करना और उनको एग्जीक्यूट करना, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा काम है। इसके लिए हम खराज तहसीन पेश करेंगे कमिश्नर साहब को भी और बिलखुसूस उनकी एफर्ट्स को भी। और लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज था वो अगेन एंड अगेन घूम फिर के हम जो भी बात करें वो टोटल जो है वो सिर्फ एक ही नुक्ता है, वो है SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं और है। उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम पे है, यानी अवाम के ऊपर। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ हैं, पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा। गजाला साहिबा, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग हम देख रहे थे जब तक ये कल फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, और शायद ये फैसला भी इस वजह से देना पड़ा क्योंकि सिंध जो है वो कोई डिसीजन कर रहा था, फेडरल में कुछ हो रहा था, बाकी पाकिस्तान में कुछ हो रहा था, और फिर ये कि लोग भी कंफ्यूज थे। हालांकि बहुत तनकीद जो है वो इसके बाद भी आई, फैसले के बाद भी, इसके बाद भी कंफ्यूजन अभी जारी है। लेकिन किसी हद तक आप समझती हैं कि अब ये कम अज कम वाज़ेह हो गया कि पूरे पाकिस्तान में अब कोर्ट के मुताबिक एक ही तरह का लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, मार्केट्स खुल जाएंगी, मॉल्स खुल जाएंगे। इसके असरात क्या होते हैं नहीं होते तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कम से कम ये तो डिसाइड हो गया। जी, मेरे ख्याल में कि पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे ले आया है ये डिसीजन, और अभी इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब लोगों को SOPs फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रेडर्स को भी, शॉपकीपर्स को,
तमाम लोग जो कि घर से बाहर निकलेंगे उनको वो SOPs फॉलो करने हैं जो गवर्नमेंट के या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गिवन SOPs हैं। अगर उन्हें फॉलो नहीं किया गया तो ये बात यकीनी है कि ये बीमारी अभी गई नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा बनेगी बीमारी, और कई कुछ महीने और या मेरे ख्याल में तकरीबन अगले साल की शुरुआत तक ये बीमारी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहेगी। इसके लिए हमें मोहतात होने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है, और जो भी फैसले आएंगे हुकूमत के वो तो जाहिर बात है वेलकम करने चाहिए सबको, मगर इसको ध्यान में रखना है कि वो चीजें जो कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी जिम्मेदारी भी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को संभालें और बीमारी से बचें। आप जाहिर है आपका ताल्लुक सिंध से है और आपकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। मैं पूछना ये चाहूँगी कि जो लॉकडाउन का बार बार जो है वो गवर्नमेंट सिंध की ये कोशिश कर रही थी कि लॉकडाउन रहे, मॉल्स ना खुलें, मार्केट्स ना खुलें, आपको लगता है कि उनके लिए ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था या ज़्यादा मुश्किल था कि जब ये सब खुल जाएगा तो फिर SOPs के ऊपर इनको फॉलो कराना लोगों से ये ज़्यादा मुश्किल होगा, इम्प्लीमेंटेशन कराना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आसान तरीका या निस्बतन बेहतर जो है वो ये था कि लॉकडाउन हो जाता? क्या आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन लाइंस पे सोच रही थी? देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो थी वो अपने तौर पे बेहतरी का सोच रही थी, बट एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशंस को रियलाइज करना भी चाहिए इस वक्त, जबकि पाकिस्तान आप देखें इकोनॉमी जो है वो नीचे बिल्कुल जा रही है, श्रिंक हो रही है इकोनॉमी, और न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की इकोनॉमी भी इस वक्त श्रिंक होने जा रही है। 3% ऊपर जाना था, 3% नीचे जा रही है, बल्कि 3.5% श्रिंक होगी आने वाले दिन। बहुत श्रिंक होगी, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक होगी बल्कि दुनिया के और बहुत से ममालिक की भी इकोनॉमी श्रिंक होगी आज के हालात में। मगर हमें, आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से सवाल पूछा है, तो मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में सोचा हुआ था और वो उस पे अमल करना चाह रही थी, मगर वो उस पे उसको SOPs के हवाले से जो लॉकडाउन जिसको कह रहे थे, कराची के बहुत, क्योंकि मैं कराची की रहने वाली हूँ, मैं जानती हूँ कि कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं था, जहाँ पे लोग खुलेआम फिर रहे थे, और कुछ इलाके थे जो बंद हुए हुए थे। तो ये एक मुश्किल फैसले हैं ये सारे इस वक्त। अच्छा, फैसले तो गजाला सफी साहब कर लिए गए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी तकरीबन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस मयार पर हम चाह रहे थे कि ये फैसले नाफिज हों, पब्लिक का रिस्पॉन्स आए, वो मयार बदकिस्मती से हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम मेडिकली बात करें, डॉक्टर्स हजरात जो हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, जो माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में केसेस गैर मामूली हद तक बढ़ जाएंगे, हमारे सेहत के निज़ाम पर जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आएगा। कितने दिन आप इसे ज़ेरे गौर और ज़ेरे मुशाहिदा रखेंगे? देखिए, ये जो अगला हफ्ता है काफी क्रूशियल है, ओपन कर दिया गया है, आसानियां कर रहे हैं लोगों के लिए। लोग जो एक शहर में बंद थे दूसरे शहर नहीं जा सक रहे थे, और किसी नौकरी की वजह से, और नौकरियां भी खत्म हुई थी, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल मसाइल भी बढ़े हुए थे, और उन्हें वहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मसाइल थे। तो ये आसानी कुछ होगी, मगर हमें जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते, जिम्मेदार शहरी होने के नाते, जिम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते उन तमाम चीजों का जिनका जिक्र है कि हाथों को साफ रखना है, अगर आप बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। मैडम, जिम्मेदारी की जो बात आप कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात कर रही हैं, बदकिस्मती से जिम्मेदारी का ही तो फुकतान है जिसकी बुनियाद पर हमें इससे तशवीश में मुब्तला होना पड़ रहा है। आपने एक हफ्ते की बात की, अगर एक हफ्ते के दौरान भी सूरत हाल इसी तरह से कंटिन्यू करती है तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? वापस लॉकडाउन में कन्वर्ट करेंगे इसको, स्मार्ट लॉकडाउन को, या फिर यह है कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो कुछ सख्ती करेंगे, कुछ जुर्माने करेंगे, कुछ और जो है वो तासीरात जो है डिफाइन करेंगे? देखिए, पहले तो क्योंकि अब लॉकडाउन को ईज ऑफ करने की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर कोशिश यही की जाएगी कि उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ सख्तियां की जाएं, ताकि लोग ये समझें कि अगर बीमारी से आपको खौफ नहीं आ रहा तो कम से कम आप एक दूसरे से मिलने से एतराज करें और एक दूसरे से करीब आने से भी आप रुकें। क्योंकि अगर मॉल्स भी खुल जाते हैं और लोग निकलना शुरू हो जाएंगे और
इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि बीमारी है अभी मौजूद और खत्म नहीं हुई है। ये आसानियां पैदा की गई हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए नहीं पैदा की गई कि लोग जो हैं कोई समझे कि बीमारी खत्म हो गई। बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, वहां मौजूद है, मगर गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा की गई है। बिला वजह घरों से निकलना और इंटरैक्ट करना और मेल मिलाप करना अभी भी नहीं होना चाहिए और इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा गजाला साहिबा, अब ये बहस तो मेरे ख्याल में ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब ये बात जो है ये पुरानी हो गई। अब तो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट और जो बार बार जिसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है वो ये है कि SOPs को कैसे फॉलो किया जाए या इम्प्लीमेंट कराया जाए आवाम से, जो कि नहीं हो रहा। कम से कम यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में तो नहीं है। कराची में सूरत हाल आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये जो SOPs हैं इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए, क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं होते हुए? वो सख्ती नज़र आ रही है, वो जुर्माने या कारोबार बंद करना, या क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, जुर्माने भी करने पड़ेंगे और लोगों को रोकने के लिए कोई ना कोई सख्त इक़दाम की पॉलिसी जो है उसको लाया जाएगा, क्योंकि अब इतने सारे दिनों के बंद करने के बाद जब लॉकडाउन को ईज ऑफ किया गया है, आसानी से उसको आसानी पैदा की गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल निकल जाएं और उनको किस तरह से भी चेक ना किया जाए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का अपना एक इख्तियार है और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज हुई जहाँ पे आप देखें केसेस अगर बढ़े अगले हफ्ते के अंदर, तो उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा, मगर फिलहाल जाएगा की तो गुंजाइश ही नहीं है ज़ाला साहब। ये तो हो जाना चाहिए था अब तक। ये तो जैसे ही लॉकडाउन जो है वो खोला गया तो साथ ही उससे पहले प्लानिंग हो जानी चाहिए थी कि क्या क्या जो है वो जुर्माने करने हैं, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट कराना है SOPs को। वो ऑलरेडी डिसीजंस हैं हुए हुए और उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। दुकानों के अंदर जो लोग अगर 1 से ज्यादा या 3 से ज्यादा लोग जाएंगे तो उनको रिस्ट्रिक्शंस होगी। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको SOP फॉलो कराने के ऊपर इख्तियार होगा कि वो फॉलो कराएं, और शॉर्ट टर्म सजाएं भी मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में मिलेंगी। क्योंकि ये आसानी नहीं, इस तरह से आसानी नहीं होनी चाहिए कि लोग जो है वो निकल आए और अपने आप को बीमार कर लें और हॉस्पिटल में स्पेस कम हो और फिर उसको हैंडल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये डिफिकल्ट फैसला है, बट इसको लिए बगैर इस वक्त कोई और चारा नहीं। जी बिल्कुल मैम, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक गैर मामूली सूरत हाल थी, उसके मुताबिक फिर फैसले करना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, उन फैसलों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन और उसके असरात देखना और फिर उसके बाद उनको मार्केट में लेके आना, लोगों के ऊपर जो है कानून बना के जो नाफिज करना, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मरहला होता है। बहरहाल हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया और अभी तक भी जो है वो कोशिशें कर रही है। अच्छा, गुर्बत के हवाले से आपने बात की कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करना और माशी नुकसान को रिकवर करने के हवाले से, इस सिलसिले में जो है ये इस टारगेट को अचीव करने के हवाले से मजीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? गो कि हम पहले से बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल्स पर हम सोच रहे हैं, आलमी सतह पर हम आलमी इदारों से जो है मजीद रिलीफ की हवाले से भी बात कर रहे हैं, मुसलसल उनकी डोर नॉकिंग कर रहे हैं। लोकली हमें मुल्की सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है कि माशी नुकसान जो है वो जल्द अज जल्द पूरा हो, आम आदमी का मयार ज़िंदगी वो भी बेहतर हो। देखिए, एहसास प्रोग्राम के तहत कल एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सानिया निश्तर साहिबा ने उसकी ब्रीफिंग भी दी है। अभी तक लोगों ने 3 मिलियन रुपीस जो हैं 3 बिलियन रुपीस जमा करवाए हैं और उसके तहत लोगों को रिलीफ देने, जो कि जॉबलेस हुए हैं इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर, जिनकी नौकरियां छुट गई हैं, जो बेकार हो गए हैं या जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनको आसानी देने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है और उसको कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को जो कि इस वक्त अपना खुद कमा के खाने वाले थे, उनको मसाइल जो है उनको आसानी पेश जो दरपेश है, जो मुश्किल दरपेश है, उनको आसानी फराहम की जाए। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड उन लोगों को पार्टनर किया जा रहा है, आसानियां दी जा रही हैं
ताकि वो अपने जो इतने अरसे में जो उनको नुकसानात हुए हैं वो अपने उन नुकसानात की किसी तरह से बच सकें और अपने आप को आगे लेके जाएं और बेहतर तौर पे बिजनेसेस अपने फॉरवर्ड करके चलाएं और एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव हो और उनकी दुकानें भी चलें। मतलब हर तरह से हर एंगल से सोचा जा रहा है, हर एंगल से डिस्कशन किया जा रहा है। रोजाना की बुनियादों पर ताजिर बरादरी से भी बात की गई है, बिजनेसमैन लोगों से भी बातचीत की गई है कि किस तरह से उस आसानी पैदा की जाए और उनके मुंह से निकली हुई जो गुजारिशात हैं उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाए। या फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हैं या सिंध गवर्नमेंट की बात कर रही हैं? जी, या आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, अपनी हुकूमत की बात कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट की बात? मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो इस बारे में सोच रही है। वो लोग जो हैं वो सिर्फ कंसर्न सिंध गवर्नमेंट का ज्यादा मेरे ख्याल में ये था कि वो बीमारी बहुत ज्यादा ना फैले, मगर बीमारी फैलने से जो अमवात हो रही थी वो कम थी और जो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे थे लोग उनकी अमवात ज्यादा थी। तो जहाँ ये नौबत आ जाए कि खाने की खातिर लोग सड़कों पे निकल आए और अपने आप को आग लगा लें और मुश्किलात में अपने आप को खुदकुशी कर लें, उन हालात से भी तो बचाना है ना अपने अवाम को। बीमारी को भी हैंडल करना है। आप देखिए जहाँ जीरो सिचुएशन थी, वेंटिलेटर्स कितने कम थे, वहाँ वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई। वहाँ पे क्वारंटीन जो स्टेशन थे उनको भी बड़ा किया गया। बहुत सारे आसानियां पैदा की। उनकी जो चेकिंग की जो तरीक़ाकार था उसको भी बढ़ाया गया। इंपोर्ट की गई बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे उनकी चीजें पता चल सके कि बुखार है, बीमार है, क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा गजाला साहब, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंटरवीन करना पड़ा और एक फैसला सादिर करना पड़ा जिसकी बुनियाद पर जो है वो आम आदमी ने भी और मजमू तौर पर मुल्क भर की पूरी आवाम और हुकूमत ने इस फैसले को बड़ी खुश दिली से जो है वो कबूल किया और बड़ा इसका खैर मकदम किया। लेकिन हमने देखा है कि मजमू तौर पर जो 18वीं आईनी तरमीम है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, उसकी बुनियाद पर हमें मिनहसुल कौम जो है कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से वो मुश्तरका हिकमत अमली हम नहीं अडॉप्ट कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। इस पर इन फ्यूचर जो है वो इस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में क्या करना होगा कि खुदा न खास्ता अगर कौमी सतह पर हमें कोई चैलेंज दरपेश हो तो हम सब एक हो सकें, उस पर हमारे लिए कम से कम कोई आईनी रुकावट ना हो, कोई कानूनी रुकावट ना हो, या हम एक दूसरे को जो इकट्ठा करने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस ना कर सकें? देखिए, ये जो हुकूमतें हैं ये जो भी चला रहे होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये सब वो लोग होते हैं जो कि एहसास भी रखते हैं और जो कि समझ भी रखते हैं और जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जो गवर्न कर सकें। अब इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक है जो कि दूसरे ऑपोजिशन की एक है, पीपल्स पार्टी की। उसमें वो अगर ऑनेस्टली अगर उन्होंने ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ और ईमानदारी के साथ उन्होंने कुछ चीजें ली और उसको फिर इस हद तक ले गए जहाँ पे उन्होंने चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑन द सेम पेज हो जाएं। Exactly. जो एक पॉलिसी होती है उस पे चलना चाहिए और तफरका नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सिंध कोई और हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा है, वही लोग हैं, वही जबान है, वही सोच है, वही बीमारी है। हम सबको उसके साथ डील करना है और इस वक्त हमें आसानियां एक दूसरे के लिए पैदा करनी चाहिए। अगर एक ऊपर से डिसीजन आया है मुश्तरका मफादात और कौमी चैलेंज पर हम इस तरह से कर भी नहीं सकते हैं, बजाय इसके कि एक अलग तरीके से चलें और मुश्किलात पैदा करें अपने लोगों के। राइट। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा आपके वक्त के लिए। और बड़ी मुझे ये बात अच्छी लगी कि हालांकि उनका ताल्लुक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने बड़ा एक जो है ना न्यूट्रल सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, इक़दाम उठा रही है और मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसा है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाम के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए और उसमें इख्तिलाफात और ये तमाम चीज़ें अगर हम एक तरफ रख दें, खास तौर पर इस तरह के क्राइसिस के जो मौक़े होते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बचपन से ही मुख्तलिफ जो है वो सूबों में जोग्राफिया में या मुताले पाकिस्तान में एक चीज़ पढ़ाते हैं, कायदे आज़म का एक उसूल की यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, और अगर मेरा ख्याल है कि इसी को हम अडॉप्ट करें, यही हमारी शख्सियत का एक अमली हिस्सा बन जाए, तो इस तरह के जो मामलात हैं उनको हल करने के हवाले से हमें बहुत ईज़ मिल सकती है, बहुत कम्फर्ट मिल सकती है।
बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अवाम, जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है उसको वो कम से कम समझें और उसके ऊपर अमल भी करें, तो तभी इस सूरत हाल से जो है वो हम नबरदाज़मा भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल भी पा सकते हैं। और अभी जो मिड जून तक का ये कहा जा रहा है कि मिड जून में ये जो कोरोना वायरस है और इसके जो केसेस हैं वो अपनी पीक पर पहुँचेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है बहुत सारी इस तरह की भी बातें की जाती रही कि मौसम गर्म होगा, ज्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सब गलत साबित हुई हैं बातें। और ये अभी इस वक्त जो है बहुत शिद्दत के साथ हमें इस खतरे का, इस बीमारी का सामना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके हवाले से जो इकदाम हैं वो उठाए जाएं। बिल्कुल जी, इस हवाले से इकदाम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न जिसके लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, वो है कौमी जहन साजी के हवाले से कि जब मामलात जो हैं कौमी सतह पर, जब मामलात पूरे पाकिस्तान की बात हो रही हो, तो फिर उसमें जो एक शख्सियत साजी का जो अंसर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि बुनियादी तौर पर जो है वो एहसास जिम्मेदारी है कि जिसको हमने उजागर करना है और इसी को हमने समझना है कि वक्त जो है वो तकाजा किस बात का कर रहा है हमसे, इस मुल्क को हमसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इस मुल्क को जो है वो क्या दे रहे हैं। चले, हमारे साथ सत्तार चौधरी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है और ऑब्जर्वेशन है चीज़ों के ऊपर। अब जो कल फैसला आया है उसके बाद आपको क्या लगता है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं इस पर, आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट जो है वो काबू पा लेगी सूरत हाल के ऊपर? क्या SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, ये तो दुरुस्त है कि जो भी SOP हुकूमत ने तय किए हैं उन पर अमल दरामद के लिए हुकूमती जो मशीनरी है उसका किरदार बड़ा अहम होता है। लेकिन साथ साथ ये भी एक बात अपनी जगह पर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि किसी भी मुल्क के अवाम या माशरे में रहने वाले लोग जब तक उन SOPs पर अमल दरामद न करें खुद रजाकाराना तौर पर और जिम्मेदार शहरी के तौर पर, उस वक्त तक कोई हुकूमती मशीनरी 100% अमल दरामद नहीं करा सकती। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या SOPs फॉलो हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रही और बहुत ज्यादा एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही का जो रवैया है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। वजह उसकी ये है कि लोग शायद इसको अभी भी बीमारी को, इस वबा को, ये बीमारी नहीं वबा है, बीमारी तो और चीज होती है जी, उसको संजीदगी से नहीं ले रहे। और ये जो अजीबोगरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं सोशल मीडिया पे, उनको शायद फॉलो करते हुए या उनको सच समझते हुए वो अभी भी समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी बात है, कोई मजाक है या कोई ये जल्द खत्म हो जाएगी। देखिए, इस वबा के साथ जिस तरह माजी की जितनी वबाएं आई हैं वो कम तो हो गई हैं लेकिन खत्म नहीं हुई। इसके साथ जिंदा रहना होगा, सीखना होगा कि इसके साथ हमने कैसे नए समाजी रवैया बनाने हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह लोगों को ये पता है कि हमने ईद पे कपड़े लाजमी पहने नए, जिस तरह उनको ये पता है कि लाजमी नई जूती पहननी है, इस तरह उनको ये भी पता होना चाहिए कि मास्क भी पहनना है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि घर से निकलते हुए हमने ग्लव्स पहनने हैं, उसको उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमने सोशल डिस्टेंस रखना है। और अगर ये चौधरी साहब, ये तो हम बता के थक गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती बहैसियत एक जर्नलिस्ट के आप क्या समझते हैं कि वो क्या तरीका कार होगा कि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को समझ आ सके, क्योंकि जाहिर है मीडिया भी बता रहा है, गवर्नमेंट भी हर लेवल पे कोशिश कर रही है कि लोगों को गाइड किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। तो ये क्या फिर ये हमारी कौम में बहैसियत कौम जो है वो हम जज्बाती हैं, शायद डर भी जल्दी जाते हैं और डर से निकल भी जल्दी जाते हैं। मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि एक रवैया ऐसा है कि लोग शायद अभी भी इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। आप देखें कि आज सुबह के फिगर्स थे वो तकरीबन 43 से ऊपर जो है वो 43,000 से ऊपर फिगर्स हो गए हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं। और अभी शाम तक और आने वाले चंद घंटों तक आप देखिएगा कि 1000-2000 का और इजाफा हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द लोग मुतासर हो रहे हैं, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, बूढ़े मुतासर हो रहे हैं, खवातीन मुतासर हो रही हैं, तो फिर अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, देखिए अभी दवाई इसकी नहीं है, ना दवाई है ना वैक्सीन है। वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन करती है, दवाई जो है इलाज करती है। जब तक इसका इलाज और प्रिवेंशन नहीं होगी उस वक्त तक हमें अपने आप को बांध कर रखना होगा, अपने आप पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपने आप पर जबर करना पड़ेगा। और जब तक जबर नहीं करेंगे अपने आप पर,
मुश्किल से नहीं निकलेंगे। राइट। अच्छा तारिक साहब, जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि अवेयरनेस की अगर हम बात करें, वसाइल को बरूए कार लाने के हवाले से बात करें तो मीडिया और गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मशल ने भी कहा कि ऑलरेडी दे आर डूइंग इट, लेकिन अब जो अहम बात है वो ये है कि मिनहसुल कौम जो है वो हमें अपने समाजी जो हमारा रवैया है इसमें एक तब्दीली लेकर आनी है और हमारी जो सोच है उसमें एहसास जिम्मेदारी को जो है वो हमने तश्कील देना है, फ़रोग पाना है, डेवलप करना है। किस तरह से आपके ख्याल में अचीव किया जा सकता है इस गोल को? एक कौम की तरबियत किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से एहसास जिम्मेदारी उजागर किया जा सकता है? देखिए माशाल्लाह आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले वाली कौम तो नहीं है। माशाल्लाह लोग दावा करते हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी तालीम का जो रेशो उसमें इजाफा हुआ है और हर घर में एक तरफ हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं 14-15 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। जब हम सारा दिन इंटरनेट पर और दीगर जो जराए हैं उन पर बाकी हर चीज को पढ़ते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचाते भी हैं और उसको बड़ा फर्ज समझ के आगे पहुंचाते हैं, फिर ये काम की बात, एक मुस्बत काम जो है, एक अच्छी चीज जो है जिससे हमारी हिफाजत होगी, जिससे हमारी अपनी जो सेफ्टी इंश्योर होगी, उसको क्यों नहीं पहुंचाते? तो मेरा यह ख्याल है कि हमारे जितने ज़राए इब्लाग हैं बहुत अच्छे तरीके से, मुसर तरीके से अपना ये काम कर रहे हैं। हर 5-7 मिनट बाद आपके पास कोई ना कोई मैसेज आता है, टेक्स्ट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो फिर हमें उन सब चीजों को, यानी जिन लोगों ने मैसेज फैलाना है, जिन लोगों ने अवेयरनेस फैलानी है, चौधरी साहब, हैरत अंगेज तौर पे जो एक सर्वे सामने आया है अभी रिसेंटली, जिसके अंदर ये बताया गया कि तकरीबन 84% पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से अवेयर हैं सूरत हाल से, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है इस खतरे का, उनको ये भी पता है कि कैसे फैलता है, उनको ये भी पता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 43% ऐसे हैं जो जानते बूझते ही कहते हैं कि हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है हमें नमाज पढ़ने की, ना हमें सोशल डिस्टेंसिंग की। तो ये जो रवैया है हमारा, एक माशरती रवैया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या रवैया है? ये बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब ये है कि जो ज़राए इब्लाग हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन हो या प्राइवेट टीवी चैनल हो या अखबारात हो, वो तो अपना पैगाम दे रहे हैं और 83% लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने जो 40% वाली बात की है, मेरे नजदीक तो ये भी कुछ ज्यादा है। अभी कल परसों लाहौर में एक सर्वे हुआ था लाहौर की मार्केटों में, तो टोटल 23% लोग जो है वो अमल दरामद कर रहे थे SOPs पर। तो लोगों को बार बार करना है, हाथ जोड़कर करना है, जबरदस्ती भी करना है, कानून के तरीके से भी करना है कि जनाब अली आपकी जिंदगी, सिर्फ आपकी नहीं, अगर आपने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो ये एक ऐसी वबा है जो कि बड़ी तेजी से छूर की तरह फैलती है, यानी 1 से 6 को लगती है, 6 से 600 को और 600 से 6000 को। तो ये है कि आप चलें, आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होगी, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द जो लोग। तो तारिक जौहर साहब, इस पर तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर गवर्नमेंट बड़ी बखूबी जो है वो अवेयर है, जिस तरह से दुनिया के बाकी खित्तों और ममालिक में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने अवाम की नफ्सियात को या उनका जो वो साबका ट्रैक रिकॉर्ड मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करती हैं। तो आपके ख्याल में क्या हमारी गवर्नमेंट को भी अब कोरोना वबा की सूरत हाल के पेश नजर जो है वो अवाम की नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करनी चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि ये हुकूमती ज़ोमा जो है बात बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हालिया कंसेशंस दी हैं, जो सॉफ्टन किया है, ये एक अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। अगर लोग पास नहीं आएंगे, अगर वायलेशन रही, इस तरह बीमारी फैलती रही, तो ये बात भी बताई जा चुकी है लोगों को कि फिर एक मरतबा फिर हुकूमत मजबूर होगी तो लॉकडाउन करे और वो लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। वजह ऐसी है कि हम इस सहूलत से फायदा उठाएं और सिर्फ उस वक्त कैसे निकलें जब हमें वाकईतन कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिसके बगैर हम मर रहे हों या जिसके बगैर हमारा गुजारा ना हो, तो फिर तो शायद ये अमल दरामद इस पर मुमकिन हो सके। अगर गैर जिम्मेदारी का रवैया जो है वो उसका मुजाहरा किया जाता रहा, फिर ज़्यादा दूसरे वक्त तो फैसला करेगी, फिर और वो फैसला करने के लिए उसके पास तमाम पावर्स मौजूद हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता चौधरी साहब कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, क्योंकि जाहिर है जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो है और मीडिया जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अगर उन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए और मिल बैठ के कोई फैसले किए जाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर है। क्या ऐसा हो रहा है? इसका फुकदान है इस मुशावरत का या इस इत्तेहाद का, जिसकी वजह से शायद फैसले जो हैं वो ऐसे लिए जा रहे हैं कि जिसका फिर खमियाजा खुदा न खास्ता हम भुगत रहे हैं? देखिए मैं किसी एलिमेंट पर या किसी तबके पर उंगली तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये बताइए, मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो हालिया जितने फैसले हुए हैं, इसमें साझा तंजीमें खुद जाती थी हुकूमत के पास कि आप हमें एक दफा इजाजत दे दें, हम अमल दरामद कराएंगे, हम जो SOPs होंगे उसको देखेंगे। अब आप देखें कि कितने दुकानदार, कितने शॉपिंग मॉल्स के मालिक, कितने स्टोर्स के मालिक जो हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं या करवा रहे हैं। पुलिस उनके पास जाती है
वो कहते हैं जी हम क्या करें, हम तो अपनी दुकान के अंदर का जिम्मेदार हैं। अगर मैं अपनी दुकान के अंदर का जिम्मेदार हूँ तो सड़क के बाहर जहाँ मैंने इंतजाम करने थे पार्किंग के, लोगों को इंतजार कराने के, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग अपना जो उनकी जरूरत है उसको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है, फर्ज है, उस फर्ज को भूल जाते हैं। राइट, तारिक चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर तज्ज़ेकार आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमसे बात कर रहे थे इस सारी सूरत हाल के हवाले से। और इसमें जो एक अहम तरीन पॉइंट जो है वो इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत भी हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ योर मैसेज, ये इंतहाई ज़रूरी है। और जिस टारगेट को हम अचीव करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी मसला हो कौमी सतह पर, हमें जहाँ पर इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करना हो या करना दरकार हो, वहाँ पे फिर हम उस एहसास से जिम्मेदारी को भी अपने अंदर महसूस करें कि येस वी कैन डू इट एंड वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए एक सजेशन जो है किसी माहिर तालीम ने बड़ी खूबसूरत दी थी कि आप अपने बेस में ही, अपने एजुकेशन सिस्टम में ही जो है ये वतन से मोहब्बत का जो अंसर है वो अपने बच्चों में परवान चढ़ाएं, ताकि जब वो बड़े हों, जब वो मुल्क की बागडोर संभालें और अमली तौर पर अमली ज़िंदगी में आकर काम करें, तो फिर वो इस तरह से मामलात जो वो ख़राब ना करें, वो मामलात को सुलझाएं। अच्छा, वतन से मोहब्बत में तो मैं समझती हूँ कि हमारी कौम जो है वो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन शायद उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि वतन से मोहब्बत कोई सिर्फ जमीन से, कुछ चीजों से मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि ये मोहब्बत जो है ये उन तमाम लोगों से, उस पूरी कौम से उसका मुत्तहिद होना, उसका मुत्तफिक होना चीजों के ऊपर, मामलात के ऊपर, ऐसे डिसीजंस देना कि पूरी कौम जो है उसको इसका फायदा हो, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता उसको नुकसान उठाना पड़े। हाँ जी, बिल्कुल, ये मोहब्बत के तकाज़े सिर्फ वतन से मोहब्बत नहीं, और ये इस्लाम भी आपको यही सिखाता है कि मोमिन और मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से जो है वो दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहें। तो जनाब रमज़ान मुबारक के ये आखिरी अय्याम है, हमारी ये दुआ है कि आप महफूज रहें, तंदुरुस्त तवाना और शादाब रहें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, और जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। इसी नोट पर इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।